चेन्नई सफर के दौरान विजयवाड़ा में जब मेरे कैबिन से सब उतर गए तो टीटी ने कहा कि सी केबिन में एक आंटी आपको बुला रही हैं। मैं वहां गया तो देखा कि एक बूढ़ी आंटी अकेली बैठी हुई हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे कैबिन से सब उतर गए हैं, अब मुझे अकेले में थोड़ा डर लगेगा। मेरा केयरटेकर और उसका परिवार ऐसी 3 में है। आप क्या मेरे केबिन में आ जाएंगे? मैंने कहा जरूर, क्यों नहीं। पर मेरे मन में यह सवाल आना लाजमी था, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने केयरटेकर का अपने साथ रिजर्वेशन क्यों नहीं कराया? तो उन्होंने कहा कि केयरटेकर, उसकी बीवी और उनके 2 बच्चे भी मेरे साथ जा रहे हैं। सबका एसी फर्स्ट का खर्चा मैं उठा नहीं सकती। बात भी ठीक थी। मैं अपना सारा सामान लेकर उनके केबिन में आ गया। फिर शुरू हुआ उनकी और मेरी बातों का सिलसिला। यह शख्सियत थी, खैर नाम बताना सही नहीं होगा। उम्र करीब 80 साल। इन्होंने 1975 के आसपास एनेस्थीसिया में एमडी किया और ये अपने पति के साथ ही भारतीय रेलवे की मेडिकल सेवा में लग गई। करीब 26-27 साल की उम्र में इन्होंने अपने पति को एक रेल दुर्घटना में खो दिया। तब से आज तक अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा किया और पूरी नौकरी करके करीब 20 साल पहले रिटायर हुई और लखनऊ में बस गई। इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, जो अब अमेरिका में बस चुके हैं और वापस आना नहीं चाहते। अब इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है। सही या गलत यह उन पर छोड़ता हूं। पर हां, ये अब यहां बिल्कुल अकेली हैं। उनके अकेलेपन का दुख उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। पर वो बोली कि कोई नहीं, अपनी अपनी किस्मत है। हमने जीवन घर परिवार सबकी बहुत सारी बातें की। उन्होंने मुझे खूब किस्से सुनाए। अभी भी वो रामेश्वरम जा रही थीं और बोली कि मैं जब तक जिंदा हूं तब तक घूमना चाहती हूं। एक दिन तो फिर जाना ही है। चेन्नई तक के सफर में हम सिर्फ हंसते ही रहे, एक पल को भी चुप नहीं हुए। बस बातों बातों में चेन्नई आ गया। मुझे लेने रुचि प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। मैंने आंटी का सारा सामान समेटा और उनको ट्रेन से स्कुशल उतारकर रुचि से मिलवाया। फिर उन्हें उनके केयरटेकर के हवाले कर दिया। बस उनके पैर छूकर हम अपने अपने जीवन के गंतव्यों की ओर बढ़ चले। सच में उनकी जिंदा दिली और साहस काबिले तारीफ था और मेरे लिए एक सबक था कि जब कोई साथ न दे तो खुद का साथी बन जाओ। वैसे तो सफर में मुझे हजारों लोग मिलते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए दिल में बस जाते हैं। ईश्वर उन्हें सदा स्वस्थ रखे। इस दुनिया में हर कोई सच और झूठ का विश्लेषण करने में लगा हुआ है, पर दुनिया में कुछ लोग होते हैं, कुछ आंखें, जो वाकई झूठ नहीं बोलती।